तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और ये जो टॉपिक है ये आपने शायद नहीं सुना होगा। ये है डॉट टेबल्स फ्रॉम 1 to 20 या 1 से 20 तक बिंदु पहाड़े। तो ये एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है बेसिकली। ये मेरे द्वारा बनाया गया है। जो बिंदु पहाड़े हैं वो शायद आपने आज तक कभी नहीं देखे होंगे कि कोई बिंदु पहाड़े भी होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बचपन से अभी तक पहाड़े याद किए हैं। जब उनसे पूछा जाए 8 9 कितने होते हैं तो वो सबसे पहले 8 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। 8 एकम 8, 8 दूने 16, इस तरह करके। तो सबने कहीं ना कहीं ये टेबल्स हैं वो क्रैम किए हुए हैं, वो रट्टा लगाया हुआ है। तो मैं कहता हूँ डोंट क्रैम टेबल्स, जस्ट राइट देम। पहाड़े याद मत करो, उन्हें लिखो। अब क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि 1 से 20 तक कैसे हमने पहाड़े लिखने हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1 से 100 तक आप कैसे पहाड़े लिखने हैं इसी में ही। तो सबसे पहले 1 से 8 तक बिंदु पहाड़े। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जब भी कोई एक बोलता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? अगर कोई एक बोलता है तो आपके दिमाग में ये आता है, एक। जबकि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जब एक कहा जाए तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए। मेनली आपके दिमाग में ये आना चाहिए। अब जैसे आप सोचिए कि कोई एक कार है, कार को आप बिल्कुल छोटा करते जाइए तो वो कार एक बिंदु बन जाएगी। इसीलिए बेसिकली हमने जो गिनती सीखी है उसमें यही कमी है। अंडरस्टैंडिंग में, समझ में कमी तभी आती है क्योंकि हमारा कंसेप्ट जो है वो गलत है। हमें एक बोलने पर ये चीज दिमाग में आनी चाहिए, ये एक जो इसका सिंबल है, जो इसका संकेत है, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। वैसे ही दो बोलने पर हमारे दिमाग में ये दो बिंदु आने चाहिए। दो बोलने पर ये दो नहीं आना चाहिए हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में ये दो बिंदु आने चाहिए। तो सोच लीजिए कोई दो आदमी खड़े हैं, उनको आप जूम इन करिए, छोटा छोटा करते जाइए तो बेसिकली वो ऐसे ही दिखेंगे। तो इसीलिए ये बेसिकली जो बिंदु पहाड़े हैं वो पैटर्न पर आधारित है। और जैसे जैसे अब कोई भी बच्चा हो जिसका आईक्यू लेवल कम भी हो, वो भी पैटर्न को आसानी से समझ सकता है। तो ये जो बिंदु पहाड़े हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, ये इसी पैटर्न पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं 1 से 4 तक के बिंदु पहाड़े आपको बता रहा हूं। तो 1 से 4 तक के बिंदु पहाड़े, जैसे सबसे पहले ये यहां तक एक का पहाड़ा है। तो एक का पहाड़ा लिखने के लिए आपको क्या करना है, बस एक एक बिंदु डालते रहने हैं। पहले एक बिंदु डाला और लिख दिया सामने एक, फिर दूसरा बिंदु डाल दिया। अब ये दोनों बिंदु गिन लिए हमने और एक हो गए दो। तीसरा बिंदु डाल दिया, दो में तीसरा बिंदु जोड़ दिया तो हो गए तीन। तीन में अगला बिंदु जोड़ लिया तो हो गए चार। इस तरह से एक का पहाड़ा आपका कंप्लीट हो जाएगा 10 तक। तो आपने कभी एक का पहाड़ा पढ़ा है? अगर आपको कभी भी पहाड़े करवाए गए होंगे तो वो दो से करवाए गए होंगे। क्या आपको पता है शून्यों का भी पहाड़ा होता है? शून्य एकम शून्य, शून्य दूणे शून्य, शून्य तीन शून्य, शून्य चौके शून्य, शून्य पंजे शून्य, शून्य छिके शून्य, शून्य सत्ते शून्य, शून्य अठे शून्य, शून्य नाए शून्य और शून्य धाए शून्य। तो शून्यों का भी पहाड़ा होता है, वैसे ही एक का भी पहाड़ा होता है। अब हम बात करते हैं दो के पहाड़े की। तो जो दो का पहाड़ा है उसमें भी आपको ऐसा ही करना है, दो के पहाड़े में भी। तो दो के पहाड़े में आपको बेसिकली दो बिंदु डालने हैं। दो बिंदु डालने के बाद जितने बिंदु है वो सामने लिख दिए। तो यहां पर दो बिंदु है। अब आपने क्या करना है, दो के आगे गिनना है 3 और 4।
अब ऐसे ही 4 के आगे 5 और 6 और लिखते जाना है 7 और 8। तो इसमें कुछ नहीं कर रहे आप, बस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और गिन रहे हैं उसको। 9 और 10 इस तरह से आप जब करते जाओगे तो आपका 2 का पहाड़ा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से, और ये बिंदु आप इसी तरीके से डालें, ज्यादा बेटर है। और ये बिंदु इस तरह से डालना बहुत आसान है क्योंकि सभी ने लूडो खेली होती है। तो ये पैटर्न बेसिकली लूडो वाले पैटर्न्स ही हैं। जो आप लूडो गेम में पैटर्न्स देखते हो बिंदुओं के, तो वही पैटर्न्स इसमें डाले गए हैं। तो वैसे ही 3 बिंदु, 3 का पहाड़ा, 3 बिंदु डालते जाइए। 3 एकम 3, 4 5 6, 3 दूने 6, 3 तिये 9, 9 के आगे 10 11 12, तो 12, 13 14 15, 15, 16 17 18। और आप देख सकते हैं कि ये जो छठे नंबर पर 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है 3 छिके, 3 बिंदु 6 बार आए तब जाके 18 आया। तो इससे बेसिकली गुणा का कंसेप्ट भी बहुत इजी हो रहा है कि 3 छिके का मतलब है 3 बिंदुओं को हम 6 बार लिख रहे हैं, तभी आपका 18 उत्तर आ रहा है। तो इस तरीके से आप 3 का पहाड़ा कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे ही 4 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा वैसे आपकी उंगलियों में भी होता है। आप उंगलियों से भी 4 के पहाड़े को कर सकते हैं क्योंकि हर एक उंगली में 4 लाइनें बनी होती है। तो आप 4 का पहाड़ा उंगलियों में भी पढ़ सकते हैं। तो बिंदु वाला सिस्टम ज्यादा बेटर है। तो इस तरह से आप 4 का पहाड़ा भी लिख सकते हो। और 4 का पहाड़ा लिखने के बाद आ गया आपका 5 का पहाड़ा। तो 5 के पहाड़े के लिए पैटर्न रहेगा। तो 5 का पैटर्न अगर आप देखें तो बेसिकली 5 के पैटर्न में 4 बिंदु तो बिल्कुल सही है, 2 ऊपर है 2 नीचे है, पर 1 बीच में है। तो यहां से ये भी पता चलता है कि ये जो संख्या है बेसिकली ये एक अभाज्य संख्या है क्योंकि पैटर्न जो है वो अलग सा बन रहा है। तो अब इसके बाद आप 5 का पहाड़ा लिखोगे वैसे ही गिन गिन कर 5, 5 के आगे गिनते जाइए 6 7 8 9 10, वैसे ही 10 और 4 14 और 1 15। इस तरीके से बेसिकली बच्चे को जमा करना अपने आप ही आ जाएगा, उस पैटर्न से ही जमा करना आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 5 का पहाड़ा बिल्कुल अपना कंप्लीट कर दें। 5 के पहाड़े के बाद आता है 6 का पहाड़ा। तो 6 का पहाड़ा भी इसी तरीके से आप कंप्लीट कर लें और इसको बार बार लिखें, तब तक लिखें जब तक ये पैटर्न आपके माइंड में सेट ना हो जाए। अब वैसे ही 7 का पहाड़ा, इसमें आप देख रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग सी एच की शेप बनी है और इस तरह से आप 7 का पहाड़ा भी लिख पाओगे और आप इसको तोड़ भी पाओगे। अगर आप देख रहे हो कि 7 है 6 और 1 7 है, ठीक है। तो 7 दूने अगर आपने करना है तो 6 6 6 4 बार आएगा और 1 2 बार आएगा। तो 6 चौके मतलब 6 4 बार आ रहा है तो 24, एक बिंदु 2 बार आ रहे हैं तो 26। तो इस पैटर्न से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जमा घटाना गुणा भाग के कंसेप्ट अपने आप इसमें बनते जाएंगे। तो इस तरह से आप 7 का पहाड़ा कंप्लीट करें। 7 के पहाड़े के बाद 8 का बहुत इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। तो 8 का पहाड़ा भी वैसे ही कंप्लीट करें और काफी सुंदर सा करके इसको लिखें, बार बार लिखें ताकि आपके दिमाग में एक बार पैटर्न पूरा का पूरा सेट हो जाए। अब इसको करने के बाद आप पाएंगे कि बेसिकली ये जो बिंदु है जब आपके दिमाग में एक बार सेट हो गए तो फिर आपकी कैलकुलेशन भी जुबानी होनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपको कैलकुलेशन के लिए कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आंखें बंद कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये पहाड़े कम से कम 5 बार लिख दिए, उसके बाद आप ये बिंदु आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे और इन बिंदुओं को जोड़ना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप दिमाग में ही इन बिंदुओं को जोड़ पाएंगे। तो जमा आप कम से कम दिमाग में ही करना शुरू कर दोगे। तो आप ट्राई करें, ये मेरी गारंटी है कि आप दिमाग में ही सब कुछ गिनना शुरू कर दोगे। तो 8 तक, 1 से लेकर 8 तक ही बिंदु पहाड़े हमने लिखने हैं। उसके बाद आता है 9 का पहाड़ा।
9 का पहाड़ा, टेबल ऑफ 9, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने शून्य से 9 तक नीचे गिनती लिखनी है, शून्य से शुरू करनी है और 9 तक लिखनी है, फिर नीचे से ऊपर को शून्य से 9 तक गिनती लिखनी है। सो यू हैव टू राइट नंबर 0 to 9 वर्टिकली, देन राइट नंबर्स 0 to 9 अपवर्ड्स। तो मैं आपको बता रहा हूं, 0 से लेकर 9 तक गिनती लिख दी हमने नीचे को, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, यहां 0 से लेकर 9 तक गिनती लिख दी नीचे को, और वैसे ही इस तरफ से भी 0 से लेकर 9 तक गिनती लिख दी ऊपर को। अब इन दोनों गिनतियों को आपस में जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, तो ये पहाड़ा बन गया 9 का। तो 9 का पहाड़ा देखिए कितना आसान है, 0 से लेकर 9 तक गिनती नीचे को, 0 से लेकर 9 तक गिनती ऊपर को, और बन गया आपका 9 का पहाड़ा। अब इसके बाद आ गया 10 का पहाड़ा। 10 का पहाड़ा भी बहुत आसान है। पहले आप 1 का पहाड़ा लिखिए, सभी जितनी भी संख्याएं आपके पास 1 के पहाड़े में है उसमें शून्य लगा दीजिए। सो राइट टेबल ऑफ 1, प्लेस 0 विद एवरी नंबर, यू विल गेट टेबल ऑफ 10। आपका 10 का पहाड़ा तैयार है। देखिए 1 से लेकर 10 तक आपने गिनती लिखी या 1 का पहाड़ा लिखा। 1 का पहाड़ा कुछ नहीं, 1 से लेकर 10 तक गिनती है, सबके साथ आपने 0 लगा देना है, फिर इन दोनों पहाड़ों को जोड़ देना है और आपका 10 का पहाड़ा तैयार है। तो देखिए कितना आसान है 10 का पहाड़ा। उसके बाद 11 का पहाड़ा। 11 का पहाड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और बेसिकली 11 के पहाड़े लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा आप 100 तक के पहाड़े कैसे लिख सकते हो। तो 11 का पहाड़ा लिखने के लिए आपको क्या करना है, 11 में क्योंकि 2 1 होते हैं, इसीलिए आपने 1 का टेबल या 1 का पहाड़ा 2 बार लिखना है। तो मैं बताता हूं कैसे। तो आपको क्या करना है, 2 बार 1 का पहाड़ा लिखना है। एक बार यहां पर लिखा 1 का पहाड़ा, और एक बार यहां पर लिखा 1 का पहाड़ा। अब आपने क्या करना है, इनको वैसे ही जोड़ देना है। तो 1 1 11, 2 2, तो 1 1 हो गया यहां पर 11, वैसे ही 2 2 22, इस तरह करके आप 9 9 99 तक पहुंच जाएंगे। अगर यहां पर 1 से ज्यादा अंक हो, जैसे यहां पर 1 से ज्यादा अंक है, तो उस अंक को आपने क्या करना है, आगे ले जाना है और जोड़ देना है। तो इसका मतलब अब यहां पर ये जो 1 था ये फालतू है, तो इस फालतू को यहां से हम किक मारेंगे, ये यहां चला जाएगा, और यहां इसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो 10 में 1 जोड़ दिया तो बन गए 11, 11 के आगे लगा दिया शून्य तो बन गया 110। तो देखिए कितना आसान है 11 का पहाड़ा। तो मैं आपको एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा, अगर 1 से ज्यादा अंक हो तो उसे किक मारिए और आगे भेजिए, आगे वो जुड़ जाएगा। तो यहां पर एक फालतू अंक था, उसको हमने किक कर दिया तो वो जुड़ गया आगे, 10 में जुड़ गया, 10 और 1 हो गए 11, 11 के आगे लगा दिया शून्य तो बन गया 110। तो आपका 11 का पहाड़ा बिल्कुल तैयार है। तो देखिए कितना आसान है 11 का पहाड़ा। अब वैसे ही हम करेंगे 12 का पहाड़ा। 12 में क्योंकि 1 और 2 है, तो इसलिए पहले आप 1 का पहाड़ा लिखिए, फिर 2 का पहाड़ा लिखिए, और फिर उनको जोड़ते जाइए। तो देखिए यहां तक तो आप बहुत आसानी से जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों में 1 1 अंक है, तो एकदम से ये जुड़ जाएंगे। तो यहां तक तो बिल्कुल आसान हो गया। अब आप देखिए, अब मैं यहां पर जैसे एक लाइन डाल रहा हूं, ये फालतू के जो अंक हैं इनको आपको किक करना है। तो ये एक फालतू है, इसको आप किक कर दीजिए, ये यहां चला जाएगा। तो 5 में 1 जुड़ गया, हो गए 6, 6 के आगे शून्य लगा दिया तो बन गया 60। वैसे ही इसको भी आप किक मार दीजिए, ये फालतू अंक है, इसको आप आगे भेज दीजिए। तो 6 और 1 हो गए 7, तो आ गया आपका 72। यहां पर एक फालतू है तो इसको किक मार दीजिए, तो 7 और 1 हो गए 8, तो आपका उत्तर आ गया 84। वैसे ही ये इसको भी किक मार दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा
96, 96। ये भी फालतू है, तो 9 और 1 हो गए 10, और 10 के आगे 8 मतलब 108, तो उत्तर आ गया आपका 108। यहाँ पर 2 फालतू है, 10 और 2 हो गए 12, तो उत्तर आ गया आपका 120। तो देखिए कितनी आसानी से हमने 12 का पहाड़ा लिख दिया। अब चलते हैं हम 13 के पहाड़े पर। 13 में 1 और 3 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 का पहाड़ा लिखेंगे, फिर 3 का पहाड़ा लिखेंगे, और दोनों को वैसे ही जोड़ देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि एक एक अंक है। उसके आगे आप एक लाइन खींच दीजिए, चाहे जो भी फालतू अंक है उनको आप किक मारते जाइए, और किक मारने के बाद आप देखेंगे कि ये पहाड़ा लिखना बहुत ही आसान है। आपको पहाड़े याद नहीं करने हैं, आपको पहाड़े लिखने हैं। तो आप आराम से इस पहाड़े को, अब 4 और 1 5 हो गए तो 52 आ गया, 5 और 1 6 हो गए तो 65 आ गया, 6 और 1 7 हो गया तो 78 आ गया, 7 और 2 हो गए 9 तो 91 91 आ गया। अब 8 और 2 10, तो ये 10 के आगे 4 मतलब 104 आ गया। अब यहाँ पर 9 और 2 हो गए 11, तो ये 117 आ गया। यहाँ 10 और 3 हो गए 13, तो ये 130 आ गया। तो इस तरीके से आप 13 का पहाड़ा बहुत आसानी से लिख पाओगे। वैसे ही 14 का पहाड़ा, अब आपको क्या करना है, बेसिकली 1 और 4 का पहाड़ा लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, जो भी आपके फालतू अंक है उनको किक करके आप भगा दो दूसरी तरफ को। किक करते जाइए आप उनको सबको, और आगे जोड़ते जाइए, और आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आप 14 का पहाड़ा लिखने में आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो आप कोई भी पहाड़ा इस तरीके से बड़ी आसानी से कर पाओगे। बस आप इन फालतू अंकों को किक करके आगे जोड़ते रहिए। तो पता चल गया आपको कैसा है 14 का पहाड़ा। अब वैसे ही 15 और 16 का पहाड़ा, तो 15 के पहाड़े के लिए आपको क्या करना है, 15 के पहाड़े के लिए आपको 1 का पहाड़ा लिखना है और 5 का पहाड़ा लिखना है। और वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फालतू के अंक हैं उनको आपको क्या करना है, किक करना है दूसरी तरफ को। वैसे ही यहाँ पर भी वैसा ही करना है। 16 के पहाड़े के लिए पहले 1 का पहाड़ा लिखिए, फिर 6 का पहाड़ा लिखिए, और जो भी फालतू अंक हैं उनको आप किक कर दीजिए अगली तरफ, तो किक करके वो जुड़ते जाएंगे और आप आसानी से अपना पहाड़ा 16 का लिख पाओगे। वैसे ही आता है पहाड़ा 17 और 18 का। तो 17 के पहाड़े के लिए 1 का पहाड़ा लिखिए, फिर 7 का पहाड़ा लिखिए, और ये जो भी फालतू अंक हैं उनको आप किक कर दीजिए आगे के लिए, और किक करने के बाद उनको जोड़ दीजिए, तो आपका 17 का पहाड़ा तैयार हो जाएगा। वैसे ही आपका 18 का पहाड़ा, तो 18 के पहाड़े के लिए 1 का पहाड़ा लिखिए, 8 का पहाड़ा लिखिए, और वैसे ही आपको क्या करना है, ये जो भी फालतू अंक हैं उनको आपको किक करना है आगे के लिए और उन्हें जोड़ देना है, ताकि आप 18 का पहाड़ा लिख सकें। इसी तरह से 19 और 20 का पहाड़ा, तो 19 और 20 का पहाड़ा भी बिल्कुल आसान है। अगर 19 और 20 के पहाड़े को आप देखें तो आपको क्या करना है, पहले 1 का पहाड़ा लिखना है, उसके बाद 9 का पहाड़ा लिखना है, और दोनों को वैसे ही जोड़ देना है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको क्या करना है, ये जो भी फालतू अंक हैं इनको आप किक कर दीजिए आगे के लिए और जोड़ दीजिए, तो आपका 19 का पहाड़ा तैयार हो जाएगा। 20 का पहाड़ा बहुत ज्यादा आसान है। अब 20 के पहाड़े से पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है। 19 का पहाड़ा लिखने का एक और तरीका भी है। अगर आप देखें कि आप एक छोड़ के संख्या लिखते जाइए, 1 3 5 7,
9, 11, 13, 15, 17, 19। एक छोड़कर आपने संख्या लिखनी है। जैसे एक लिखा तो 2 को छोड़ देना, फिर 3, इस तरह से 19 तक संख्याएं लिख दीजिए। फिर जैसे 9 के पहाड़े में करते थे, 0 से 9 तक ऊपर तक गिनती लिखे, आपका 19 का पहाड़ा तैयार हो जाएगा। तो आप 2 तरीकों से इस 19 के पहाड़े को कर सकते हैं। वैसे ही 20 का पहाड़ा, तो आप देख रहे हैं इसमें 2 का पहाड़ा है और 0 का पहाड़ा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 2 का पहाड़ा लिखिए और सभी अंकों में 0 लगा दीजिए, आपका 20 का पहाड़ा तैयार है। तो देखा आपने कैसे आप 1 से 20 तक आराम से पहाड़ों को लिख सकते हैं। आपको याद करने की, क्रैम करने की जरूरत नहीं है। बस आप इन पहाड़ों को लिखना सीखिए। कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप एकदम से कुछ सेकंड्स में ही अपना पहाड़ा लिख सकते हो। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप 65 का पहाड़ा लिख सकते हो? क्या आपने सुना है 65 का पहाड़ा? तो हाँ, हम 65 का पहाड़ा लिख सकते हैं। पहले 6 का पहाड़ा लिखिए, फिर 5 का पहाड़ा लिख दीजिए, उनको वैसे ही जोड़ दीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। क्या आप 99 का पहाड़ा लिख सकते हैं? हाँ, आप 99 का पहाड़ा भी लिख सकते हैं। 9 का पहाड़ा 2 बार लिखिए और उनको आपस में, जैसे मैंने आपको बताया है, उनको जोड़ना है। तो इस तरह से आप 1 से लेकर 100 तक कोई भी पहाड़ा कभी भी आसानी से लिख सकते हो। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पहाड़े याद करने की जरूरत ना पड़े, क्रैम करने की जरूरत ना पड़े और आसानी से ही आप जो पहाड़े हैं 1 से 100 तक, कोई भी पहाड़े आप आसानी से लिख सकें। थैंक यू।